हाथ में उठा लो दोबारा। हाँ, कागज। हेलो हेलो, हेलो, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो, नमस्कार विजय जी, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? टच करूं क्या? कमेंट। हाँ, नमस्कार, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हाँ, धन्यवाद। सबसे पहले अपनी बात प्रारंभ करने के पूर्व मैं कवि समाज रावत सर को रूप सिंह जी राजपुरी और विजय कुमार पटेल जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे आप सबसे मिलने का मौका दिया। मैं आपको अपना परिचय दूं। मेरा परिचय है, व्योम के श्यामल पटल पर सूर्य का अरुणिम सृजन हूँ। व्योम के श्यामल पटल पर सूर्य का अरुणिम सृजन हूँ। नैन को उजास मन को आस देते नीर और समीर का मधुरिम कोणन हूँ। भोर में जो रंग देती है अवनी को केसरिया, भोर में जो रंग देती है अवनी को केसरिया, मैं उस उषा की पहली किरण हूँ, मैं उस उषा की पहली किरण हूँ। यह है मेरा परिचय। और मैं अपनी लेखन प्रक्रिया को, सृजन प्रक्रिया को 2 पंक्तियों में कहना चाहूँगी। भाव लेकर शब्दों का आकार, भाव लेकर शब्दों का आकार खटखटाते मेरे मन का द्वार। लेखनी उन्हें पत्रक पर देती उतार, लेखनी उन्हें पत्रक पर देती उतार, और ये सृजन अंतस में कर देता उजियार, ये सृजन अंतस में कर देता उजियार। इस सृजन प्रक्रिया से प्रत्येक की सुनने वाले यानी श्रोता और लिखने वाला यानी रचनाकार, सृजनकार, दोनों के अंतरात्मा में जो प्रकाश फैल जाता है वही वास्तव में सृजन प्रक्रिया का परिणाम है। तो सबसे पहले मैं परमात्मा को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये गुण प्रदान किया कि मैं आपसे अपनी कविताओं को लेकर कवि समाज रावत सर में रूबरू हो सकूं। मेरी पहली कविता का शीर्षक है तुम ठहर जाते हो। आशा है आपको आनंद आएगा, सभी श्रोताओं को, क्योंकि ये मैंने उस परमात्मा से बात की है। सुनिए। नयन भी है सृष्टि भी पर व्यर्थ दोनों उजास बिन, नयन भी है सृष्टि भी पर व्यर्थ दोनों उजास बिन। दमक उठता है जगत जब किरण बन तुम बिखर जाते हो, दमक उठता है जगत जब किरण बन तुम बिखर जाते हो। मृत्तिका है बीज है पर बीज में है सुप्त जीवन, मृत्तिका है बीज है पर बीज में है सुप्त जीवन। विहस उठती है धरा, विहस उठती है धरा जब बूंद बन तुम बरस जाते हो, विहस उठती है धरा जब बूंद बन तुम बरस जाते हो। श्रृंगरित भू पुलक कर प्रिय गगन संग अभिसार करती है, श्रृंगरित भू पुलक कर प्रिय गगन संग अभिसार करती है। गमक उठती है प्रकृति जब, गमक उठती है प्रकृति जब सुरभि बन तुम प्रसर जाते हो, जब सुरभि बन तुम प्रसर जाते हो। और इस कविता का अंतिम स्पर्श है सच है। मैं ध्यान चाहूँगी रूप सिंह जी आपका विशेष तौर पर। सच है कि रस रंग शब्दाकार में तुम नहीं हो बंध सके अब तक, सच है कि रस रंग शब्दाकार में तुम नहीं हो बंध सके अब तक। पर तुम्हें जो है समर्पित
पर तुम्हें जो है समर्पित उस हृदय में अनुराग बन तुम ठहर जाते हो, अनुराग बन तुम ठहर जाते हो, अनुराग बन तुम ठहर जाते हो। और उसी परम शक्ति से मैं निवेदन करती हूँ, मेरे रूप में मेरे साथ सभी श्रोता और सभी साथी इस निवेदन में निश्चित रूप से शामिल होंगे, मेरा ऐसा अनुमान है। तो मैं अपनी अगली कविता आपके सामने रखती हूँ, जिसका शीर्षक है मुझे हंस कर। हंस यानी स्वैन, श्वेतिमा और आनंद का, श्वेतिमा और आनंद का रूप है हंस। जी हाँ, कविता का शीर्षक है मुझे हंस कर। तू अरूप है, तू स्वरूप है, तू अरूप है, तू स्वरूप है, तेरा रूप ही विश्व का रूप है, तेरा रूप ही विश्व का रूप है। मैं कुरूप हूँ अपरूप हूँ, मैं कुरूप हूँ अपरूप हूँ, निज रूप दे मुझे सुरूप कर, निज रूप दे मुझे सुरूप कर। तू आस है, तू विश्वास है, तू उजास है, तू उल्लास है, तू आस है, तू विश्वास है, तू उजास है, तू उल्लास है। मतहीन मैं पथभ्रष्ट हूँ, निज दृष्टि से मुझ में प्रकाश भर, निज दृष्टि से मुझ में प्रकाश भर। इस छोटी सी कविता का अंतिम स्पर्श है। मैं धन्यवाद करती हूँ पूर्णाराम जी लूना का, जिन्होंने मुझे नमस्कार कहा है। अंतिम स्पर्श सुने। तू अनादि है, तू अनंत है, तू अनादि है, तू अनंत है, तू ही सृजन है, तू ही ध्वंस है। तू अनादि है, तू अनंत है, तू ही सृजन है, तू ही ध्वंस है। मैं अधम हूँ पर तेरा अंश हूँ, मैं अधम हूँ पर तेरा अंश हूँ। निज स्पर्श से मुझे हंस कर, निज स्पर्श से मुझे हंस कर। तो कल जैसा कि बात हुई थी हमारी, ये मेरे वानगी थी और उस ईश्वर को धन्यवाद था जिसने मुझ में इस शक्ति को जगाया है, मुझे सृजन करने के लिए आमंत्रित किया है, बल्कि यूँ कहा जाए निर्देश दिया है। मैंने जैसा भी सृजन किया आपके सामने रखती हूँ। अब मैं बात करूँगी, बात कविता की हो रही। कविता क्या है मेरी दृष्टि में, कविता मेरी दृष्टि में क्या है, मैं चाहूँगी आप ध्यान देंगे। कविता केवल शब्द जाल नहीं है, कविता केवल शब्द जाल नहीं है, कविता कोरी कल्पना भी नहीं है, कविता कोरी कल्पना भी नहीं है। वह संगिनी है मानव की, वह संगिनी है मानव की, साथी है मार्मिक पीड़ा की, स्वर देती है वेदना को, झिंझोड़ देती है चेतना को। कविता अर्ध नहीं पूर्ण सत्य है। मेरी दृष्टि में कविता अर्ध नहीं पूर्ण सत्य है। रागिनी है विराग की, कविता यामिनी है अनुराग की, कविता यामिनी है अनुराग की, रागिनी है विराग की, अनुगूंज है संवेदना की, परिणति है विवेचना की। शिवत्व उस अनंत का, सत्व किसी संत का, शिवत्व उस अनंत का, सत्व किसी संत का। कविता सौंदर्य का लहराता हुआ सागर है, कविता सौंदर्य का लहराता हुआ सागर है मेरी दृष्टि में। कविता वैचारिक बोध है, कविता वैचारिक बोध है, अनुत्तरित प्रश्नों का शोध है, कविता वैचारिक बोध है, अनुत्तरित प्रश्नों का शोध है। देती है मंथन को विषय, मिटाती है मन का हर संशय, सुनाती है संदेश कभी क्रांति का। जी हाँ, कविता सुनाती है संदेश कभी क्रांति का, तो लगाती है मरहम कभी शांति का, तो लगाती है मरहम कभी शांति का। कविता दिशाहीन के लिए दिक सूचक यंत्र है, कविता दिशाहीन के लिए दिक सूचक यंत्र है। और अंतिम स्पर्श है, कविता सुगंध है आनंद की। मैं आपका ध्यान चाहूँगी सभी का। कविता सुगंध है आनंद की, कोमल धड़कन हृत्पिंड की, कोमल धड़कन हृत्पिंड की। निराशा के जंगल में आशा का गांव,
निराशा के जंगल में आशा का गांव है, दुखों की धूप में ठंडी सी छाँव है। कविता दुखों की धूप में ठंडी सी छाँव है, पहनकर सार्थक शब्दों के वसन भर देती है सुख से तन और मन, भर देती है सुख से तन और मन। मेरी दृष्टि में सच पूछें तो कविता सृष्टा के नूपुरों का क्वणन है। क्वणन उस मध्यम स्वर को कहते हैं जो सृष्टा के घुंघरुओं से, पैरों में बंधे घुंघरुओं से बजते हैं। सृष्टा के नूपुरों का क्वणन है। मेरी दृष्टि में कविता ये है। और अब मैं एक बहुत छोटी सी नन्ही मुन्नी सी कविता से आपका परिचय कराती हूँ, जिसका शीर्षक है मुरलिका। मुरलिका। ज्यों ज्यों राग छूटता जाता, ज्यों ज्यों राग छूटता जाता, त्यों त्यों अनुरागी होता मन। ज्यों ज्यों राग छूटता जाता, त्यों त्यों अनुरागी होता मन। छेड़े है जब राग मुरलिका, छेड़े है जब राग मुरलिका, वैरागी हो जाए जीवन, वैरागी हो जाए जीवन, वैरागी हो जाए जीवन। और ये तो एक विशेष सुर था कविता का। और अब मैं आजकल जो आधुनिक युग में हर व्यक्ति सहारा देने की जगह टांग खींचने की कोशिश करता है और स्वयं की न तो किसी कमी को देखता है, ना ये बात करता है कि उसे वास्तव में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं आपको आधुनिक युग की एक कविता से परिचय कराती हूँ, जिसका शीर्षक है बदलती परिभाषाएं। समय के साथ परिभाषाएं किस तरह बदल गई हैं। अवगुंठन यानी घूंघट। अवगुंठन लज्जा नहीं प्रतीक है पाखंड का। अवगुंठन लज्जा नहीं प्रतीक है पाखंड का, हृदय है भाव रहित नाम मांस पिंड का। आज हृदय है भाव रहित नाम मांस पिंड का। धर्म जीने की शैली नहीं, धर्म जीने की शैली नहीं, बन गया है शैलियों का नाम। दरअसल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जिन धर्मों के नामों को हम जानते हैं, दरअसल वो जीने की शैलियां हैं, विभिन्न तरीके हैं जीवन जीने के। तो मैं लौटती हूँ कविता पर। धर्म जीने की शैली नहीं, बन गया है शैलियों का नाम, और पुरुषोत्तम पुरुषार्थों में श्रेष्ठतम आज बन गया है काम। पुरुषार्थों में श्रेष्ठतम आज बन गया है काम। योग्यता का मापदंड उत्कोच की राशि। उत्कोच कहते हैं घूस यानी रिश्वत। योग्यता का मापदंड है उत्कोच की राशि, गुणवत्ता का प्रमाण है अगर उस पर मुहर हो विदेशी। गुणवत्ता का प्रमाण है मुहर यानी डिग्री हो विदेशी। कॉलेज में प्रवेश आरक्षण की श्रेणी, कॉलेज में प्रवेश आरक्षण की श्रेणी, जीविका की योग्यता जातियों की त्रिवेणी। जी हाँ, ये आजकल परिभाषाएं किस तरह बदल रही हैं उसको आप देखें। जीविका की योग्यता जातियों की त्रिवेणी। नम्रता और परोपकार आज रह गए हैं मूर्खों के आचार। नम्रता और परोपकार बन गए हैं मूर्खों के आचार। व्यभिचार और भ्रष्टाचार सदाचार के पर्याय बन गए हैं। सदाचार के पर्याय व्यभिचार और भ्रष्टाचार। आस्तिकता और ईश्वर आज पिछड़ेपन का प्रमाण पत्र है। आस्तिकता और ईश्वर आज पिछड़ेपन का प्रमाण पत्र है। धन की प्रचुरता बन गया है श्रेष्ठतम चरित्र। धन की प्रचुरता बन गया है श्रेष्ठतम चरित्र। प्रगतिशीलता का प्रतीक आज इस युग में बदलती परिभाषाएं कविता का अंतिम स्पर्श है। प्रगतिशीलता का प्रतीक अर्धनग्न वेशभूषा। प्रगतिशीलता का प्रतीक अर्धनग्न वेशभूषा। मेरा कवि मन पूछता है कि यह है चक्रीय परिवर्तन या मूल्यों की बदलती परिभाषा। यह है चक्रीय परिवर्तन या मूल्यों की बदलती परिभाषा। और अब इसी आधुनिक युग में जी रहे लोगों के लिए कुछ पंक्तियां मैं कहना चाहूँगी। क्या करो और क्या ना करो। कविता का शीर्षक है मत बंदी करो। मत बंदी करो स्वयं को भाषिक प्रादेशिक सीमाओं में
आंचलिक रीति रिवाजों में। मत बंदी करो स्वयं को भाषिक प्रादेशिक सीमाओं में, आंचलिक रीति रिवाजों में। तिरोहित कर दो संकुचित विगलित वैचारिक परंपराओं को, तिरोहित कर दो संकुचित विगलित वैचारिक परंपराओं को विस्तृत एवं इज्मों से मुक्त विचारधारा में। मत छलनी करो हृदयों को, मत छलनी करो हृदयों को सांप्रदायिकता के विषाक्त शरों से। मत छलनी करो हृदय को सांप्रदायिकता के विषाक्त शरों से और मंदिर मस्जिद के झगड़ों से, और मंदिर मस्जिद के झगड़ों से। हा हा रोता है लज्जित, हा हा हाय हाय करके रोता है लज्जित, हमको मति दे वो रचनाकार हमारा, मतिमान की दुर्गति का देख नजारा। मनुष्य को मतिमान माना गया है, सर्वश्रेष्ठ और बुद्धिमान माना गया है। गुंजित कर दो प्रांगण वसुधा का मुक्त सर्वप्रिय मधुर स्वरों से, सिक्त करो दग्ध हृदय धरती का प्रेम, सिक्त करो धरती का हृदय प्रेम निर्झरों से, सिक्त करो डुबो दो। वृक्ष मानवता का आरोपित करो, खिलेगा उस पर नयनाभिराम पुष्प, खिलेगा उस पर नयनाभिराम पुष्प, सुरभित प्रेम गंध से होगा सबका अंतर तुष्ट, सुरभित प्रेम गंध से होगा सबका अंतर तुष्ट। और अब मैं आपको चिंतन के लिए एक कविता सामने रखती हूँ। निर्मला शर्मा जी को मैं नमस्कार करती हूँ, उन्होंने पसंद किया। पल शीर्षक है पल। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगी, इस पल नाम की कविता पर मुझे पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। मैं आपको सुना रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, पसंद आएगी मुझे उम्मीद है। साहस का पल श्रीफल बन जाता, श्रीफल यानी नारियल। साहस का फल श्रीफल बन जाता, भय कारक पल छल कर जाता। साहस का पल श्रीफल बन जाता, भय कारक पल छल कर जाता। पल पल के अनुभव को चिनकर जीवन एक महल बन जाता। पल पल के अनुभव को चिनकर जीवन एक महल बन जाता। दुख का पल बढ़ युग बन जाता, दुख का पल बढ़ युग बन जाता। वर्ष का हर्ष, हर्ष का वर्ष घट पल रह जाता। दुख जब होता है तो युग जैसा लगता है, दुख का पल बढ़ युग बन जाता, परंतु हर्ष का वर्ष घटकर पल रह जाता। चिंतन का पल जीवन के हर, चिंतन का पल जीवन के हर निगूढ़ प्रश्न को हल कर जाता। चिंतन का पल जीवन के हर निगूढ़ प्रश्न को हल कर जाता। मिलन का पल सुख बन जाता। जब मिलन होता है तो मिलन का पल सुख बन जाता। पल प्रेम का बल बन जाता, पल प्रेम का बल बन जाता। झंकृत कर मन के तारों को, जी हाँ, पल की ही तो बात है। झंकृत कर मन के तारों को मीठी एक गज़ल बन जाता, मीठी एक गज़ल बन जाता। और अब मैं एक विशेष कविता की ओर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगी। शीर्षक है अमृत क्या है। अमी यानी अमृत, अमीय क्या है। हर व्यक्ति, हर प्राणी इस संसार में केवल अमृत पाने के लिए दौड़ता है, भागता है, भटकता है। तो उस तरह मैंने प्रयास किया है कि कुछ शब्दों की परिभाषाएं आप तक पहुंचाऊं। प्रारंभ करती हूं। कविता है सुख क्या है। सुख क्या है। हृदय में तृप्ति का ठहराव। तृप्ति माने शांति, आराम, पूर्णता, संतोष। सुख क्या है। हृदय में तृप्ति का ठहराव। दुख क्या है। असीमित तृषा का जुड़ाव। तृषा यानी लालच। दुख क्या है। असीमित तृषा का जुड़ाव। राग क्या है। राग क्या है। सब कुछ के प्रति ममकार, ये मेरा है। राग क्या है। सब कुछ के प्रति ममकार। और विराग क्या है।
पूर्णतोष और चूर्ण अहंकार, पूर्णतोष और चूर्ण अहंकार। जीवन क्या है? जीवन क्या है? उधार मिली सांसों की मात्रा, धन्यवाद जोगा सिंह कैद जी, जोगी जी, वो शब्द मेरे ध्यान में आ गया है, मैं इस पर ध्यान रखूंगी। जीवन क्या है? उधार मिली सांसों की मात्रा। जीवन क्या है? उस परमात्मा से उधार मिली सांसों की मात्रा। मृत्यु क्या है? अंत तक ले जाते, अनंत तक ले जाते अंत की यात्रा। जीवन क्या है? उधार मिली सांसों की मात्रा। मृत्यु क्या है? अनंत तक ले जाते अंत की यात्रा। अमी क्या है? अमी है यानी अमृत क्या है? अमृत क्या है? मन में शांति और जागृत विवेक। विष क्या है? यानी गरल क्या है? जीवन में हर तरह का अतिरेक, जीवन में हर तरह का अतिरेक। ये चिंतन मनन के लिए कुछ शब्द आपके मस्तिष्क तक मैंने पहुंचाने का प्रयास किया था। और अब मैं युवा पीढ़ी के लिए, जो हमारी आज की पीढ़ी है, जिनमें 14-15 साल से लेकर के और 40-35 साल तक के बच्चे हैं, उनके लिए एक संदेश है, उन बच्चों को आगे बढ़ने का एक रास्ता है। मैंने प्रयास किया है इस कविता में आप तक पहुंचाने का। दे रहा आवाज़ है पवन, ये शीर्षक है कविता का। दे रहा आवाज़ है पवन, सुन। दे रहा आवाज़ है पवन कि तू मनुपुत्र है, सुन। दे रहा आवाज़ है पवन कि तू मनुपुत्र है। मत हार उठ, मत हार उठ, श्रम के हाथ लंबे कर और छू ले विस्तृत गगन। सुन, दे रहा आवाज़ है पवन कि तू मनुपुत्र है। मत हार उठ, श्रम के हाथ लंबे कर और छू ले विस्तृत गगन। माना, माना, थके हैं पाँव तेरे, टपकते हैं श्रम अश्रु। घूमता है जग नैन के सामने, घूमता है जग नैन के सामने और विश्राम मांगता है तन। पर याद कर, याद कर, प्रलय के समय तूने प्रलय का शीत झेला, तूने प्रलय का शीत झेला। सिंधु की प्रचंड लहरों से खेला, बचा लाया तरणी प्रलय में, बचा लाया तरणी प्रलय में। चल पड़ी फिर सृष्टि लय में, चल पड़ी फिर सृष्टि लय में। उठ, नवयुवकों को प्रोत्साहित किया है। उठ कि तुझसे मांगता है यह भुवन, उठ कि तुझसे मांगता है यह भुवन। नवरचित एक स्वर्ग धरती पर, नंदनवन परती पर। नवरचित एक स्वर्ग धरती पर, नंदनवन परती पर। देख कर तेरे सृजन को सृष्टा के कर भी कर उठेंगे तुझको नमन, सृष्टा के कर भी कर उठेंगे तुझको नमन। सुन, अरे सुन, दे रहा आवाज़ है पवन, दे रहा आवाज़ है पवन। और इसी श्रृंखला में किशोरों और युवकों को, आज की पीढ़ी को एक और संदेश, शीर्षक है कर सृजन। शीर्षक है कर सृजन। कौन सा है कल नया और कौन सा है पल नया, कौन सा है कल नया और कौन सा है पल नया। साक्षी है ब्रह्मांड सारा, घट रहा पल पल नया। साक्षी है ब्रह्मांड सारा, घट रहा पल पल नया। सूर्य से हर पल है आती, धरा तक चल नव किरण। सूर्य से हर पल, जी हाँ, प्रतिपल सूर्य से किरण जो आती है वो हर पल नहीं होती है, वो उलट के नहीं आती, वापस न जाती है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, सूर्य से हर पल है आती, धरा तक चल नव किरण। नवल पल में नवल जग का किरण करती नव सृजन, नवल पल में नवल जग का किरण करती नव सृजन। सृजन ही कर्तव्य तेरा, सृजन ही कर्तव्य तेरा, सृजन ही कर्तव्य तेरा। अकरणीय संहार है। हे युवा पीढ़ी, सृजन ही कर्तव्य तेरा, अकरणीय संहार है। संसार है तो सृजन है और सृजन ही संसार है। संसार है तो सृजन है और सृजन ही संसार है।
हार मत, हार मत हो गिरी खड़ा यदि, हार मत हो गिरी खड़ा यदि, साथ है वो कर नमन, वो यानी वो परमात्मा, वो रचनाकार जिसने तेरी स्वयं की रचना की, वो तेरे साथ है सहारा देने को। हार मत हो गिरी खड़ा यदि, साथ है वह कर समन, उषा है ये जीवन की तेरे, कर सृजन बस कर सृजन, कर सृजन बस कर सृजन, कर सृजन बस कर सृजन। ये युवाओं के लिए एक संदेश था, इसमें आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, सभी श्रोताओं को। मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी जो भाग्य के पीछे भागते हैं और कहते हैं उतना ही लिखा है, जो लिखा है भाग्य में वही मिलेगा। इसके लिए मैं सीधे उस भाग्य से, नियति सुंदरी से मैंने बात की है इस कविता में, जो आशा है आपको पसंद आएगा। कविता का शीर्षक है ओ नियति सुंदरी। ओ नियति सुंदरी, लगती तो हो परिचित से तुम, फिर भी नितांत अपरिचित हो। ओ नियति सुंदरी, लगती तो हो परिचित सी तुम, फिर भी नितांत अपरिचित हो। कभी तमकती कभी विहंसती, पल पल करती विस्मित हो। कभी तमकती कभी विहंसती, पल पल करती विस्मित हो। ओ नियति सुंदरी, ओ नियति सुंदरी, निरख सकूं मैं रूप तुम्हारा, अपने अवगुंठन को खोलो तो, जरा अपना घूंघट तो उठाओ ए भाग्य सुंदरी। ओ नियति सुंदरी, निरख सकूं मैं रूप तुम्हारा, अपने अवगुंठन को खोलो तो, छिपा है क्या मेरे भविष्य में, संकेत करो कुछ बोलो तो, संकेत करो कुछ बोलो तो। ओ नियति सुंदरी, पुकार कर कहता है मनुष्य, ओ नियति सुंदरी, जीवन के कोरे पृष्ठों पर कुछ अलबेला लिख दो तुम। जीवन के कोरे पृष्ठों पर, धन्यवाद मीणा जी, राजेंद्र मीणा जी, धन्यवाद देती हूँ आपको। जीवन के कोरे पृष्ठों पर कुछ अलबेला लिख दो तुम, टूटे मन के सब घावों पर प्रीत का फाहा रख दो तुम। ओ नियति सुंदरी, जीवन के कोरे पृष्ठों पर कुछ अलबेला लिख दो तुम, टूटे मन के सब घावों पर प्रीत का फाहा रख दो तुम। ओ नियति सुंदरी, ओ नियति सुंदरी, सुनो नेह तुम्हारा पाकर रूपसी, रीता जीवन घट भर जाएगा। नेह तो हमारा पाकर रूपसी, रीता जीवन घट भर जाएगा। बीते कल संग बीत गया कल, जो कल बीत गया उसके साथ मेरा कल भी बीत गया है। बीते कल संग बीत गया कल, याद रखिएगा, बीते कल संग बीत जाता है कल। बीते कल संग बीत गया कल, भावी का रूप सुधर जाएगा। ओ नियति सुंदरी, ओ नियति सुंदरी। और शब्दकार हूँ, शब्दों की महिमा से आप सभी परिचित हैं, शब्दों की महिमा से आप सभी परिचित हैं। इसलिए मैं एक छोटी सी कविता आपके सामने रखती हूँ जिसका शीर्षक है थोड़े से शब्द। इस कविता का शीर्षक ही है थोड़े से शब्द। ये सारा कमाल, हमारे जीवन में बहुत सारा कमाल शब्द करते हैं। किसी को उठा देते हैं, किसी को गिरा देते हैं, किसी को डपट देते हैं, किसी को प्यार दे देते हैं, तो किसी को रुला देते हैं। आइए जाने थोड़े से शब्द। थोड़े से शब्द भगा देते चित्त का दुख और अवसाद। थोड़े से शब्द भगा देते चित्त का दुख और अवसाद, भर देते हृदय में सुख और आह्लाद। भर देते हृदय में सुख और आह्लाद। थोड़े से शब्द, जी हाँ थोड़े से, बस थोड़े से शब्द लगा देते छाती में चिता की दहक। थोड़े से शब्द लगा देते छाती में चिता की दहक और जगा देते नस नस में कभी मल्लिका सी महक। मल्लिका कहते हैं मोगरे को। जगा देते कभी नस नस में मल्लिका की महक। थोड़े से शब्द, बस थोड़े से शब्द दूर कर हर विकार, कर देते चिंतन को शुद्ध। थोड़े से शब्द दूर कर हर विकार, कर देते चिंतन को शुद्ध।
छेड़ देते जीवन में कभी कभी महाभारत सा युद्ध, छेड़ देते जीवन में कभी महाभारत सा युद्ध। वो भी शब्दों का ही कमाल होता है, थोड़े से शब्द, जी हाँ, बस थोड़े से शब्द जमा देते फिर से टूटा हुआ विश्वास। बलविंदर भनोत जी, आपको विशेष धन्यवाद। जमा देते फिर से टूटा हुआ विश्वास, बस थोड़े से शब्द जमा देते फिर से टूटा हुआ विश्वास, हारते टूटे मन में जगा देते नई आस। बस थोड़े से शब्द, ये थोड़े से ही शब्द हैं जो खोल देते सबकी भ्रमित मुंदी आंख। थोड़े से ही शब्द हैं जो खोल देते हैं सबकी भ्रमित मुंदी आंखें, उड़ान भरती चेतना खोलकर अपनी पांखें। बस थोड़े से शब्द, जी हाँ, बस थोड़े से शब्द। इन थोड़े से शब्दों का ही कमाल है जो हृदय में कभी अवसाद भरते हैं, कभी आह्लाद, तो कभी चिता की दहक, तो कभी मल्लिका की महक, तो कभी जगा देते हैं मन में महाभारत सा युद्ध, तो कभी कभी चिंतन को कर देते हैं शुद्ध, और कभी जोड़ देते हैं विश्वास को, जगाते हैं नई आश, और कभी कभी चेतना को इतना मौका देते हैं कि वो अपनी पांखें खोलकर उड़ चलती है। अब मैं आपको आधुनिक जीवन में कुछ विशेष एकदम छोटी छोटी 2-2, 3-3 पंक्तियों की ये कविताएं हैं, और इन पर मैं ये बताना चाहूँगी कि जिस शोधार्थी ने मेरी पुस्तकों पर, मेरी कविताओं पर शोध किया है, उसका ये कहना है कि इतनी छोटी कविताएं उसके लिए स्वयं एक बहुत बड़ा आकर्षण थी जिस पर उसने काम किया। तो पहली शीर्षक है मुखौटा। कविता है मुखौटा। मुखौटा चेहरे पर लगाया गया वो एक नकली चेहरा होता है जिसमें हम होते कुछ हैं और दिखते कुछ हैं, बन कुछ जाते हैं। लगा लें हम कितना ही राम का मुखौटा, लगा लें हम कितना ही राम का मुखौटा, पर अवसर पाते ही निकल आता है भीतर से दबाकर सुलाया हुआ रावण। लगा लें हम कितना ही राम का मुखौटा, पर भीतर से निकल आता है दबाकर सुलाया गया रावण। अपने 10 सिरों के साथ रक्तिम नेत्रों से गिराता हुआ बिजलियां, रक्तिम नेत्रों से गिराता हुआ बिजलियां, मचाता है घमासान, मचाता है घमासान, कर डालता है सब तहस नहस। उतरता है जब उत्ताप, होता है पश्चाताप। जी हाँ, उतरता है जब उत्ताप, तब होता है पश्चाताप। काश हमने न लगाकर मुखौटा, हमने राम का न लगाकर मुखौटा, भीतर सोए हुए राम को जगाया होता, भीतर सोए हुए राम को जगाया होता। काश हमने ऐसा किया होता। पर अमूमन आज का व्यक्ति इन चीज़ों से भूलकर अपने चेहरे पर नया मुखौटा रोज लगा लेता है और अपने आप को होता कुछ है भीतर से कुछ और ही दिखाता है। आइए नन्ही सी एक और कविता पर आपके से जुड़ती हूँ। उस कविता का शीर्षक है पड़ोसी। जी हाँ, पड़ोसी ऊपर से बातें भीतर से घातें। आज के पड़ोसी ऊपर से बातें भीतर से घातें। अगली कविता है शीर्षक। बहुत छोटी कविताएं हैं ये। शीर्षक, क्षमा करें, संसद। संसद वोटों का पहाड़ा, भाषणों का अखाड़ा। वोटों का पहाड़ा, भाषणों का अखाड़ा। और मैं एक और बहुत ही छोटी सी कविता सुनाऊंगी। उसका शीर्षक है कठिन है। उसका शीर्षक है कठिन है। बहुत कठिन है स्वयं से हटना, बहुत कठिन है स्वयं से हटना, और कठिनतम है परम पर टिकना। उस परम पर टिकने का बहुत कठिन है ये काम। तो कविता है कठिन है स्वयं से हटना और बहुत कठिन है परम पर टिकना।
बिल्कुल सही कहा आपने जोगा सिंह जी कि कागजी रावण को जलाकर हम अपने भीतर के रावण को सुरक्षित घर ले आते हैं। ये बिल्कुल आपने सही पहचाना। आज संसार में ऐसा ही हो रहा है और यही कारण है कि राम कहीं सो रहे हैं। आज रामनवमी का दिन है और आज हमें राम को ही याद करना चाहिए। इसीलिए मैंने राम को याद करने के लिए याद दिलाया आपको कि रावण के मुखौटे को दूर करें, राम के मुखौटे को दूर करें, भीतर जो हृदय के भीतर सोया हुआ राम की भावना है उसको जगाया जाए। मैं अब मोड़ देती हूँ कविता को। इसका कविता लाती हूँ नारी पर। ऐसे बनी नारी, ऐसे बनी नारी। वीडियो रुक गया है, यहाँ से तो सब कुछ ऑन है। हाँ, तो ऐसे बनी नारी। कैसे परमात्मा ने नारी का निर्माण किया इसको देखें। इकट्ठी की उसने सहनशीलता की माटी। हाँ, ये पठानकोट से आप बोल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इकट्ठी की उसने यानी परमात्मा ने इकट्ठी की उसने सहनशीलता की माटी, फिर मिलाया उसमें आकाश की व्यापक उदारता का मोरन। फिर मिलाया उसमें आकाश की व्यापक उदारता का मोरन। चुटकी भर धूप संग मुट्ठी भर धैर्य। चुटकी भर धूप संग मुट्ठी भर धैर्य। बयार का माधुर्य, पवन की प्रचंडता और सेवा भाव का मेवा। इकट्ठी की उसने सहनशीलता की माटी, फिर मिलाया उसमें आकाश की व्यापक उदारता का मोरन। चुटकी भर धूप संग मुट्ठी भर धैर्य। बयार का माधुर्य, पवन की प्रचंडता और सेवा भाव का मेवा। सुकुमारता का रंग, लावण्य की गंध। सुकुमारता का रंग, लावण्य की गंध, इन सब के ऊपर छिड़क कर ममत्व का शीतल जल। इन सब के ऊपर छिड़क कर ममत्व का शीतल जल और कुनकुने प्रेम का रस। और कुनकुने प्रेम का रस दिया, हिम्मत का ताप, सब मिलाकर गूंध दिया। इन सबको मिलाकर गूंध दिया। सहनशीलता की माटी में आकाश की व्यापकता, उदारता का मोरन, चुटकी भर धूप, मुट्ठी भर धैर्य, बयार का माधुर्य, पवन की प्रचंडता, सेवा भाव, सुकुमारता का रंग, लावण्य की गंध, इन सब में शीतल जल छिड़क कर प्रेम का रस छिड़का और हिम्मत का ताप मिलाकर गूंध कर माटी तैयार की। फिर मनोयोग से बनाई एक मूरत। फिर मनोयोग से बनाई उसने एक मूरत और डाल दी उसने अपनी सृजन शक्ति। और डाल दी उसने उस मूरत में अपनी सृजन शक्ति। फिर उड़ा दी उसे लाज की चूनर। फिर उड़ा दी उसे लाज की चूनर। देख रही थी उसे सृष्टि सारी। जी हाँ, सारी सृष्टि बड़े गौर से देख रही थी कि ये क्या हो रहा है। और तब उसने देखा कि वो मूरत धीरे धीरे जी उठी और बन गई नारी। वह मूरत बन गई थी नारी। यही कारण है कि नारी को सहनशीलता, आकाश की व्यापकता, उदारता, थोड़ा क्रोध, थोड़ा धैर्य, माधुर्य, सेवा भाव, सुकुमारता, शीतल ममत्व का जल और प्रेम, हिम्मत, ये सब उसके भीतर परमात्मा ने जो भर दिए थे, जिसके कारण वो इस स्थिति में बनी थी। 60 तो इसी श्रृंखला में आमतौर पर लोग कहते हैं कि नारी और पुरुष दोनों भिन्न भिन्न हैं, परंतु मैं ये मानती हूँ कि नारी और पुरुष दोनों ही एक दूसरे के आधा आधा हिस्से में जुड़े हुए हैं। दोनों ही अधूरे हैं, पूरा जिनमें से कोई नहीं है। क्योंकि नारी, आइए पहले एक छोटी कविता देखते हैं। पूरा कोई नहीं, योग्य व श्रेष्ठ है, अधिकारों से तनी है ग्रीवा। ग्रीवा यानी गला, गर्दन। योग्य व श्रेष्ठ है, अधिकारों से तनी है गर्दन, क्योंकि वह पुरुष है। अयोग्य और निम्न है, दायित्वों से लदी है पीठ। जी हाँ,
जन्म से मृत्यु तक दायित्वों से भरी होती है स्त्री, क्योंकि वो स्त्री है। पर आश्चर्य, इनमें कोई भी पूरा नहीं है, दोनों अधूरे हैं, दोनों अधूरे हैं। नारी का एक और रूप हम आपके सामने रखते हैं। नारी नर की खान है। ध्यान दीजिएगा इन शब्दों पर। आर्टिस्ट मनदीप सिंह जी, आपको धन्यवाद है, आप सुन रहे हैं, उसके लिए विशेष धन्यवाद है आपका। नारी नर की खान है और नर नारी का दान। नारी नर की खान है और नर नारी का दान, जिससे मिला जन्म तुझे मत ले तू उसकी जान। इसके पीछे वो भाव है जो भ्रूण हत्या के लिए उकसाता है पुरुष को कि लड़की पैदा होगी तो उसको पढ़ाना होगा, लिखाना होगा, बड़ा करना होगा, उसका विवाह करना होगा। आप ये भूल रहे हैं कि अगर नारी नहीं होती तो आप स्वयं कहाँ से आते इस संसार में। आपकी माँ भी तो एक नारी हैं, नारी से ही आपका जन्म हुआ है। इसीलिए मैंने इस कविता का शीर्षक ही रखा है नर की खान। नारी नर की खान है और नर नारी का दान, जिससे मिला जन्म तुझे है मत ले तू उसकी जान। जिससे मिला जन्म तुझे है मत ले तू उसकी जान। शक्ति स्रोत है वह, वो शक्ति का स्रोत है। शक्ति स्रोत है वह, तू उसकी अकूत क्षमता पहचान। वो शक्ति स्रोत है, तू इसकी क्षमता पहचान। नारी बिन तो सृष्टा भी नहीं बन पाता है भगवान। नारी भगवान बनने के लिए उस महान शक्ति को भी नारी का हिस्सा अपने भीतर जोड़ना पड़ता है, तभी वो सृष्टा कहलाता है, तभी सृजन होता है। उसके दो हिस्से होते हैं। नारी बिन तो सृष्टा भी नहीं बन पाता है भगवान। जीने का हक सोच जरा, तू किससे रहा है छीन। जीने का हक सोच जरा, तू किससे रहा है छीन। जी हाँ जगजीत सिंह जी, मैं आपसे सहमत हूँ कि बीज में दो भाग होते हैं तभी सृजन होता है। बीज में दो भाग होते हैं तभी उसमें सृजन होता है। मैं संभव हुआ तो मैं आपको एक उससे जुड़ी कविता भी आपके समक्ष रखूँगी। जीने का हक सोच जरा, इंडेक्स में देखो, बताओ। तू किससे रहा है छीन, माँ न रही तो हो जाएगी ये सृष्टि मनुज विहीन। माँ न रही तो हो जाएगी ये सृष्टि मनुज विहीन। मौन के स्वर तो आपके पास है, इसको सबसे लास्ट में लेंगे। सृष्टि यज्ञ इंडेक्स में देखो किसमें है। मैं अब आपको प्रकृति की ओर थोड़ा सा ले जाती हूँ, प्रकृति की ओर। उस कविता का शीर्षक है चांदनी। चांदनी शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, ये एक प्रकार का रूपक है, मैंने क्रिएट किया है। तम दधि को, तम माने अंधियारा, तम दधि को चुप हौले हौले बैठी मथती रात कामिनी। तम दधि को चुप हौले हौले बैठी मथती रात कामिनी। निकला जब नवनीत चंद्र, बिखर गई जग छाछ चांदनी। बिखर गई जग छाछ चांदनी। मैं दोहराऊंगी। तम दधि को चुप हौले हौले बैठी मथती रात कामिनी। निकला जब नवनीत यानी मक्खन चंद्रमा के रूप में बाहर निकल आया। बिखर गई जग छाछ चांदनी। बिखर गई जग छाछ चांदनी। और अब मैं एक और छोटी सी कविता आपके सामने रखती हूँ, प्रकृति पर आधारित। उसका शीर्षक है रसवंती निशा। रसवंती निशा। चुनर ओढ़ रात सजी चांद की बारात सजी। चुनर ओढ़ रात सजी चांद की बारात सजी। तारों के पग थिरके द्वारों पर दीप जगे। चुनर ओढ़ रात सजी चांद की बारात सजी। तारों के पग थिरके
द्वारों पर दीप सजे, मंदिरों में घंट बजे, आरती के बोल सजे। मंदिरों में घंट बजे, आरती के बोल सजे। राही निज गृह पहुँचे, राही निज गृह पहुँचे, महकी रजनी गंधा, सजनी का मन बहका। चुनर ओढ़ रात सजी, चांद की बारात सजी, तारों के पग थिरके, द्वारों पर दीप जगे, मंदिरों में घंट बजे, आरती के बोल सजे। राही निज गृह पहुँचे, महकी रजनी गंधा, सजनी का मन बहका। नाच उठी रसवंती निशा, मुस्काई निकट आती उषा। नाच उठी रसवंती निशा, मुस्काई निकट आती उषा। बसंत बहार। और प्रकृति पर ही आधारित एक और छोटी सी कविता आपके समक्ष आ रही है। भ्रमरों शीर्षक है कविता का बसंत बहार। कविता का शीर्षक है बसंत बहार। भ्रमरों ने छेड़ा राग, कलियों ने खोला द्वार, चंवर डुला रही बयार, ऋतुपति सिर मोर है, स्वागत ऋतुराज का भू पर चहु ओर है। बसंत आया है, भ्रमरों ने छेड़ा राग, कलियों ने खोला द्वार, चंवर डुला रही बयार, ऋतुपति सिर मोर है, स्वागत ऋतुराज का भू पर चहु ओर है। जाग उठी मंजरियाँ, जी हाँ, जाग उठी, बौर यानी बौर लग गई उसे मंजरी कहते हैं। जाग उठी हैं मंजरियाँ, नाच रही हैं तितलियाँ, कूक उठी है कोयलिया, बहार का मच रहा शोर है। नाच उठी हैं मंजरियाँ, नाच रही हैं तितलियाँ, कूक उठी है कोयलिया, बहार का मच रहा शोर है। स्वागत ऋतुराज का भू पर चहु ओर है, स्वागत ऋतुराज का भू पर चहु ओर है। तन में बसी दामिनी, मन हो गया भामिनी, तन में बसी दामिनी, मन हो गया भामिनी, जिह्वा बन के रागिनी, कूकती ज्यों मोर है, कूकती ज्यों मोर है। स्वागत ऋतुराज का भू पर चहु ओर है, स्वागत ऋतुराज का भू पर चहु ओर है। करते पद मृग से होड़, करते पद मृग से होड़। धन्यवाद अमित शर्मा जी, आपका शुभकामनाएं मुझे मिली, विशेष धन्यवाद आपको। करते पद मृग से होड़, छाया पद मद पोर पोर, करते पद मृग से होड़, छाया मद पोर पोर, चंचल नयन चकोर, ढूंढ रहा चित चोर है। वो नयन कामिनी के भी हो सकते हैं और चकोर के भी हो सकते हैं। चंचल नयन चकोर, ढूंढ रहा चित चोर है। स्वागत ऋतुराज का भू पर चहु ओर है, स्वागत ऋतुराज का भू पर चहु ओर है। और अब मैं एक बार पुनः आपको मोड़ती हूँ। सृष्टि यज्ञ कहाँ गया? अभी विचार चल रहा था कि सृष्टि कैसे होती है, इस पर आधारित मैं एक छोटी सी कविता आपके समक्ष रखती हूँ। शीर्षक है सृष्टि यज्ञ। अहम शिखर चढ़ मत दाना बोला, दाना वो जो बीज है। अहम शिखर चढ़ मत दाना बोला, मेरे बिन कभी नहीं है सृष्टि संभव, मेरे बिन कभी नहीं है सृष्टि संभव। भू बंकिम कर, भ्रू बंकिम कर व्यंग से भू हुंकारी, भू मने धरा और भ्रू यानी भौं है। भ्रू बंकिम कर व्यंग से भू हुंकारी, मूर्ख बिना मही के सृष्टि असंभव। अहम शिखर चढ़ मत दाना बोला, मेरे बिन कभी नहीं है सृष्टि संभव। भ्रू बंकिम कर व्यंग से भू हुंकारी, मूर्ख बिना मही के सृष्टि असंभव। सच है, सच है, सृष्टि के यज्ञ का मूल बीज है, सृष्टि के यज्ञ का मूल बीज है। और धरा है यज्ञ का पूरक तत्व, और धरा है यूरक का यज्ञ का पूरक तत्व।
अलग अलग दोनों हैं अधूरे, दोनों मिल रचते नव अस्तित्व। यानी बीज और धरा दोनों मिलकर ही रचते हैं नव अस्तित्व। दरअसल बिना बीज के अवनि है वंध्या, बिना बीज के अवनि है वंध्या, धरती बिन रहता बीज निरर्थक, जल आतप संग बीज धरा का। बिना बीज के अवनि है वंध्या, धरती बिन रहता बीज निरर्थक, जल आतप संग बीज धरा का। सृष्टि यज्ञ होता है सार्थक, सृष्टि यज्ञ होता है सार्थक। और अब देश प्रेम पर आधारित एक छोटी सी, बहुत छोटी तो नहीं, पर एक कविता आपके समक्ष रख रही हूं। शीर्षक है हर पूत शूर। मैंने प्रकृति, नारी, युवा पीढ़ी, दर्शन, इन क्षेत्रों को छुआ, तो अब देश प्रेम पर आधारित भी कुछ आप तक पहुंचना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। हर पूत शूर इस कविता का शीर्षक है, आप आनंद लें। मातृभूमि हित पृथ्वीराज ने भेदा था गोरी को छोड़कर शब्द बाण। मातृभूमि हित पृथ्वीराज ने भेदा था गौरी को छोड़कर शब्द बाण। ये धरा वही है जहां कभी किया था हाड़ी रानी ने शीशदान। ये धरा वही है जहां कभी किया था हाड़ी रानी ने शीशदान। मातृभूमि हित पृथ्वीराज ने भेदा था गौरी को छोड़कर शब्द बाण। ये धरा वही है जहां कभी किया था हाड़ी रानी ने शीशदान। वन वन भटके प्रताप पर जन्मभूमि पर आँच नहीं आने दी थी। वन वन भटके प्रताप पर जन्मभूमि पर आँच नहीं आने दी थी। नाना तात्या लक्ष्मी सुभाष आजाद राजगुरु ने माँ के हित जाने दी थी। वन वन भटके थे प्रताप पर जन्मभूमि पर आँच नहीं आने दी थी। नाना तात्या लक्ष्मी सुभाष आजाद राजगुरु ने माँ के हित जाने दी थी। 67-71 में सेना ने, 1967 और 1971 की बात चल रही है, 67-71 में सेना ने घुसपैठियों को खदेड़ खदेड़ कर मारा था। 67-71 में सेना ने घुसपैठियों को खदेड़ खदेड़ कर मारा था। कारगिल के अमर शहीदों ने शत्रु को उसके घर में ही घुस कर मारा था। कारगिल के अमर शहीदों ने शत्रु को उसके घर में ही घुस कर मारा था। और एक बार पुनः पुलवामा में, जी हाँ, इसी देश के सैनिकों ने, इसी देश के सपूतों ने एक बार पुनः पुलवामा में उसने हिंद की सेना पर किया है वार। इस बार पुनः पुलवामा में उस घुसपैठिए ने हिंद की सेना पर है वार किया। भारत की शान कश्मीर में घुस नापाक इरादों से माँ को है बेजार किया। पुलवामा के वीर जवानों की चिताओं की आग न ठंडी हो पाए, आइए चलें। पुलवामा के वीर जवानों की चिताओं की आग न ठंडी हो पाए, उससे पहले ही चलो चलें। हम वैरी का सीना छलनी कर आएं, हम वैरी का सीना छलनी कर आएं। और अंतिम स्पर्श है इस कविता का। भारत पर उठी हर कुदृष्टि का हम सब मिलकर अस्तित्व ही मिटा देंगे। भारत पर उठी हर कुदृष्टि का हम सब मिलकर अस्तित्व ही मिटा देंगे। इस माटी का है हर पूत शूर, इस माटी का है हर पूत शूर। देश हित सिर काटेंगे या फिर सिर को कटा देंगे। देश हित सिर काटेंगे या फिर सिर को कटा देंगे। तो ये था देश प्रेम पर आधारित कुछ पंक्तियाँ थीं जो आपके सामने मैंने रखी। और अब मैं अपने पुराने स्वर में लौटती हूँ। ये फिर मैं उसी स्वर में लौट रही हूँ जिसमें युवाओं से कहा जा रहा है
और हम सब से कहा जा रहा है कि चलते रहो चलते रहो। शीर्षक है चरे वेति चरे वेति। भुला दो कल की विफलता स्वप्न सी, कर्म पूजा है और कर्म ही होता है पूजित। कर्म करने के लिए प्रेरणा देने का प्रयास है मेरा इन शब्दों में। भुला दो कल की विफलता स्वप्न सी, कर्म पूजा है और कर्म ही होता है पूजित। चरे वेति एकमात्र मंत्र है। चरे वेति चलते रहो चलते रहो। चरे वेति एकमात्र मंत्र है, होता जिस युक्ति से सभी का लक्ष्य पूरित। कारण को खोज कर सको निवारण तो, कारण को खोज कर सको निवारण तो, मिलेगा तुमको भी तुम्हारा अभीप्सित, जो चाहते वो मिलेगा। कारण को खोज कर सको निवारण तो, मिलेगा तुमको भी तुम्हारा अभीप्सित। हताशा को ठेल नई ऊर्जा से श्रम करो। हताशा को ठेल, मन से हताशा को निकाल दो, ठेल दो, नई ऊर्जा से नई ताकत से फिर से श्रम करो। दूर छांव तले सफलता भुज प्रसारे है प्रतीक्षित, भुज प्रसारे है प्रतीक्षित। राम भाई साहब, मैं पूरा नाम नहीं पढ़ पा रही हूँ। राम बड़गुजर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनको ध्यान दिया। और अब मैं एक विशेष कविता की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि हम इस संसार में आए हैं और हमें जाना भी है। हम आए हैं तो जा भी सकते हैं कभी, तो इस सारे जीवन भर हम क्या करते हैं और क्यों करते हैं, इन सब के पीछे कई प्रश्न हमारे दिमाग में होते हैं। तो उस अंतिम कविता के पूर्व एक दो पंक्तियां मैं आपके सामने रख रही हूँ। प्रेम के बीज चलो चलो, मन के खेत में समत्व का जल छिड़कें और बोएं मुट्ठी भर प्रेम के बीज। चलो मन के खेत में समत्व का जल छिड़क कर बोएं मुट्ठी भर प्रेम के बीज, और तब अंकुरित होगा अपनापन, सुरभित होगा अंतर्मन। अंकुरित होगा अपनापन और सुरभित होगा अंतर्मन, वैर और घृणा जाएगी छीज। और मैं अब अपनी अंतिम कविता की ओर पहुंचती हूं, जिसका शीर्षक मैंने रखा है अपूर्ण शोध। ये चिंतन के लिए आपको आमंत्रण है। शीर्षक है अपूर्ण शोध। ब्रह्म सत्य और जगत है मिथ्या, ज्ञानी ऐसा कहते आए। मैं चाहूँगी कि इन शब्दों पर थोड़ा सा चिंतन करिएगा। आप सभी से मेरा निवेदन है, ब्रह्म सत्य और जगत है मिथ्या, ज्ञानी ऐसा कहते आए। नहीं मिला गुरु अब तक कोई मुझे जो इसका ज्ञान कराए, कि क्या सत्य है और क्या मिथ्या और क्यों। ये ज्ञान भी तो होना चाहिए कि क्यों सत्य है और क्यों मिथ्या है। ब्रह्म सत्य और जगत है मिथ्या, ज्ञानी ऐसा कहते आए। मैंने अपनी ये रचना यात्रा शुरू की थी दर्शन से, और मैं उसी पर लौटी हूँ। ब्रह्म सत्य है, जगत है मिथ्या, ज्ञानी ऐसा कहते आए। नहीं मिला गुरु अब तक कोई मुझे जो इसका ज्ञान कराए। नहीं जन्मता मैं तो जग का रूप सामने कैसे आता। नहीं जन्मता मैं तो जग का रूप सामने कैसे आता। फिर जीवन की क्रिया प्रतिक्रिया से उपजे फल कैसे पाता। नहीं जन्मता मैं तो जग का रूप सामने कैसे आता। फिर जीवन की क्रिया प्रतिक्रिया से उपजे फल कैसे पाता। तो क्या जीवन ही वह सच है। तो क्या जीवन ही वह सच है जिसे ढूंढता है मन प्रतिपल। तो क्या जीवन ही वह सच है जिसे ढूंढता है मन प्रतिपल। यदि है तो क्यों नहीं शाश्वत। यदि यही सच है तो क्यों नहीं शाश्वत। रिश्ता ज्यों फूटे घट से जल, रिश्ता ज्यों फूटे घट से जल। तमस भास की लुका छिपी संग, तमस भास यानी उजाले और प्रकाश की बात हो रही है। तमस भास, यहाँ सुख दुख का भाव भी है। तमस भास की लुका छिपी संग, मरण पहुँच निःशब्द द्वार पर, सारी गतियों को विराम दे ले जाता संग प्राण खींचकर। मैं दोहराऊंगी ये पंक्तियाँ। यदि यही सत्य है तो क्यों नहीं शाश्वत। रिश्ता ज्यों फूटे घट से जल। तमस भास की लुका छिपी संग, मरण पहुँच निःशब्द द्वार पर, सारी गतियों को विराम दे ले जाता संग प्राण खींचकर।
तो क्या केवल मृत्यु सत्य है? तो क्या केवल मृत्यु सत्य है? पर उस पार पुनः जीवन है, पर उस पार पुनः जीवन है, यानी पुनर्जन्म की बात हो रही है। इस प्रहेलिका के गुम्फन में उलझ उलझ रह जाता मन है। सच क्या है? तैल चुक गया ज्योति बुझ गई, तैल चुक गया ज्योति बुझ गई, पर अनुत्तरित प्रश्न रह गया। तैल चुक गया ज्योति बुझ गई, यानी हम जन्मे भी और मर भी गए। ज्योति बुझ गई पर अनुत्तरित यह प्रश्न रह गया। पाए जन्म मरण दोनों ही, पाए जन्म मरण दोनों ही, पर अपूर्ण यह शोध रह गया, पर अपूर्ण यह शोध रह गया। सभी श्रोताओं को विशेष धन्यवाद। श्री रूप सिंह जी राजपुरी जी और पटीर साहब, विजय कुमार पटीर साहब को मेरा विशेष धन्यवाद, जिन्होंने मेरी शब्दों को आप तक पहुंचने में सहायता की। उसके लिए कोटिशः कोटिशः धन्यवाद। आशा है आपको आनंद आया होगा। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ।